प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर किसी देश के पास 100 साल पुरानी विरासत होती है तो वह उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने पेश करता है। वहीं भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ लोगों ने इन स्थलों से पल्ला झाड़ने और उनके ऐतिहासिक महत्व को भुलाने की कोशिश की। पीएम मोदी ने बताया कि सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कई बलिदान दिए हैं और मंदिरों से जुड़े अनेक नायकों का इतिहास अमूल्य है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इसे कभी पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया और कुछ राजनेताओं तथा इतिहासकारों ने आक्रमण के इतिहास को व्हाइट वॉश करने का प्रयास भी किया। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए इसके संरक्षण और सम्मान की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। अगर कहीं किसी देश के पास कुछ 100 साल पुरानी विरासत होती है, वो देश उसे अपनी पहचान बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। वहीं भारत के पास सोमनाथ जैसे हजारों साल पुराने पुण्य स्थान है। ये स्थान हमारे सामर्थ्य, प्रतिरोध और परंपरा के पर्याय रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़े जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीर जी गोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया। बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ मंदिर एक बार नहीं, बार बार तोड़ा गया। अगर सोमनाथ पर आक्रमण केवल आर्थिक लूट के लिए हुए होते तो 1000 साल पूर्व पहली बड़ी लूट के बाद रुक गए होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमनाथ के पवित्र विग्रह को तोड़ा गया।